बिहार तेलंगाना के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हमारे तमाम एमएलएज, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, नौजवानों, साथियों, बुजुर्गों, मैं यहाँ पर आप लोगों के जोश, जज्बे, हिम्मत और ताकत को सलाम करने के लिए आया हूँ। वो इसलिए सलाम करने के लिए आया हूँ कि ये आप लोगों की ही ताकत है जिसने मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह को भी हैदराबाद की सड़कों के ऊपर घूमना पड़ रहा है। ये आप लोगों की ताकत, आप लोगों के जोश और जज्बे का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई ऐसा इलेक्शन इससे पहले कभी देखा नहीं गया है कि जहां पर महज एक बल्दिया का इलेक्शन है, लेकिन उस बल्दिया के इलेक्शन में केंद्रीय मंत्रियों की एक फौज, मुख्यमंत्रियों की एक फौज, पूरी भारतीय जनता पार्टी यहां पर हैदराबाद में डेरा जमाए हुए है। हम एक सवाल करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, अगर पूरी फौज को यहां पर भेज दिए है, मोदी जी आप क्यों नहीं आए? आप भी आ जाते, देख लेते हैदराबाद कैसा शहर है, हम घुमाते आपको चार मीनार, पुराना शहर कैसा है। लेकिन आपको ये मालूम है कि हम हिंदुस्तान में कहीं पर भी जा सकते हैं, हम देश भर में कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन हैदराबाद में किसी की दाल गलने वाली नहीं है, ये आप बखूबी जानते हैं। इसीलिए जो डर और खौफ आपको सताया तो आपने सबको भेज दिए, खुद दूर रहे। आप तो कल हैदराबाद आए थे वैक्सीन ढूंढने के लिए कि वैक्सीन कैसे बन रही है कोरोना की। 1 तारीख के दिन आपकी पार्टी को हैदराबाद की आवाम कैसा इंजेक्शन देने वाली है ये भी आप देख लेते थे तो आपको समझ में आ जाता था। लेकिन नहीं, वैक्सीन कोरोना का ढूंढने के लिए आएगा। 4 तारीख के दिन आपको पता चलेगा कि हैदराबाद की आवाम कुछ हटकर है। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अगर इस देश के अंदर अगर हमने आप लोगों से कुछ सीखा है और आप लोगों ने हमें कुछ सिखाया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में इस मुल्क के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को अगर आपसे हमने कुछ सीखा है तो अगर इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना हम लोगों ने आपसे सीखा है। मेरे भाइयों, आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर, अगर हम कोने कोने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंच रही है, फैल रही है, ताकत बनकर खड़े रह रही है। बिहार के अंदर हमने महज 5 सीटें क्या जीत ली। 5 सीटें किसी एक असेंबली के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन असर उसका क्या हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने बिहार के अंदर 5 सीटें क्या जीत ली, इतना हड़कंप मच गया मानो असदुद्दीन अवैसी साहब वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ गए हैं। बैठेंगे इंशाल्लाह, वहां पर भी बैठेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसका असर क्या हुआ है? हम 5 सीटें क्या जीत लिए वहां पर, अब महफिल सजती है भारतीय जनता पार्टी की, महफिल सजती है कांग्रेस पार्टी की, महफिल सजती है आरजेडी की, महफिल इन सब की सजती है, लेकिन चर्चा हमारा होता है, चर्चा हमारा होता है। बस ऐसा हो गया है कि ये हैदराबाद की एक जमात, हैदराबाद की एक जमात जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये सिर्फ हैदराबाद तक महदूद है, बाहर इसे कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। हैदराबाद के बाहर मजलिस का वजूद क्या है, लोग ये सवाल करते थे। हद तो ये हो गई कि लोग ये तक कहते थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले पार्लियामेंट के अंदर इतने सालों से जाते हैं और अकेले ही रहेंगे, लेकिन नहीं,
आप लोगों की दुआओं की वजह से अब असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठते हैं, मैं भी बैठता हूं आप लोगों की दुआओं की वजह से। और इतने घबराए हुए हैं, सोचते थे कि नहीं ये तो अकेले रहेंगे। तो जब हम 2 गए पहले मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर, इतनी तकलीफ हुई उनको, इतनी तकलीफ हुई कि 1 के 2 हो गए। तो जिस दिन पहला दिन था, मुझे मालूम है नरेंद्र मोदी साहब ने अमित शाह से हम दोनों को देखकर क्या पूछा था जानते हैं? अरे ओ सांबा, अरे ओ सांबा, कितने आदमी है रे? तो सांबा ने जवाब दिया, साहब है तो 2 लेकिन 200 पे भारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरुआत हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली के लिए अपनी वोट का इस्तेमाल करिए और इस बल्दी इंतखाबात में आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर पर मजलिस का निशान पतंग देखकर वहां पर आपको मोहर लगाना है और उसको मोड़कर एहतियात से फोल्ड करके जो बैलेट का डब्बा है, बॉक्स है, उसमें आपको अपना बैलेट पेपर डालना है। ये याद रखिए, अपने घर में सबको बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। अब रहा सवाल मजलिस की मुखालिफत का, बहुत से लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मजलिस के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज के इस जलसे में साबिक़ा मेयर मीर जुल्फ़िकार अली साहब भी बैठे हुए हैं। अगर मेरा हाफिजा सही है तो आज से 32 साल पहले जब बल्दिया के इंतखाबात हुए थे तो मीर जुल्फ़िकार अली साहब 4 महल से मजलिस के उम्मीदवार थे और वहां से जब पोलिंग हो रही थी, तेलुगु देशम की हुकूमत थी, एनटी रामाराव चीफ मिनिस्टर थे। तो अब जो पड़ोसी रियासत है आंध्र प्रदेश से, वहां से तेलुगु देशम का कोई एक आदमी नाम था जिसका नाम बम्बुलू श्रीनिवासी, हाँ बम्बुलू शिवारेड्डी नाम था। वो 4 महल में आकर मूसा बोली के पास बाज़ाब्ता बम फेंके थे। ये नौजवानों को नहीं मालूम, ये बुजुर्गों को मालूम होगा। चाचा तो लकड़ी उठा रहे थे जब से, देखो उनको मालूम होगा, आपको भी मालूम है। तो उसमें एक हमारी इज्जतदार माँ जख्मी हुई थी। तो जख्मी होने के बाद जब उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे तो उस हमारी माँ ने कहा कि अस्पताल में जरूर जाऊंगी, पहले जो मकसद के लिए घर से निकली थी वो मजलिस को वोट डालना, वोट डाल के अस्पताल को गई। फिर दूसरा मरेना आया, चंद्रबाबू नायडू 2002 में चीफ मिनिस्टर थे। तो चंद्रबाबू नायडू बाज़ाब्ता पुराने शहर के गलियों में रोड शो किए थे, एक चीफ मिनिस्टर होते हुए खूब रोड शो किए। तो बड़े बाजार में उनका जलसा चल रहा था, अचानक एक चीज जुप बोल के सामने गिरी उनकी। तो देखे तो उसमें 8 नंबर की चप्पल थी। तो चंद्रबाबू नायडू भी आए थे और फिर आके बोलना कि हम हैदराबाद में अपना मेयर बनाएंगे। अमित शाह साहब, हैदराबाद की कहावत है, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े ही छिछड़े रहते। आप आए हैदराबाद को, आपने देखा होगा चार मीनार कितना खूबसूरत है। इस चार मीनार की फनकारी को आपने देखा होगा कि कितनी खूबसूरत इमारत है ये। और आप आकर ये बोलते हैं कि मैं पार्लियामेंट में मेरे को लिख के दो। आपके ही पार्टी के कोई बच्चे से पूछ लो, उन्हें बिल बिला रहा था, ये उन्हें बिल बिला रहा था, रोहिंग्या पाकिस्तान, उससे पूछ लो आप,
बताओ कितने नाम है, क्या है। आपकी पार्टी ने कहा कि पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये पहली हुकूमत है जो भारत के एक शहर के रहने वालों को पाकिस्तानी, अफगानी कह रही है। क्या ये बीजेपी का कल्चर है कि जो इस इलाके में रहने वाले मुसलमान भी है, हिंदू भी है, दलित भी है, ईसाई है, सिख है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, बंगाली है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला ये पुराने शहर की आवाम इस तौहीन का जवाब 1 दिसंबर को देगी और बताएगी कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे थे ना, हम डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करके दिखाएंगे बीजेपी के खिलाफ 1 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला। अब रखो आप कांग्रेस वाले इंशाअल्लाह ताला। एक आदमी बोलता मैं वोट काट रहा हूं, एक आदमी बोलता इन्हों ये बोल रहे, दूसरा बोल रहा जहां असद भाई नहीं हमको दे दो। हा? मैं मरद नहीं, मेरा भाई मरद। हा? ये कब तक तुम लोगों में इत्तेहाद नहीं? एक बोल रहा मेरे खिलाफ, दूसरा ये बोल रहा। अने एक असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के एमएलएस खड़े हुए हैं, अतराफ में बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस भाग रहे, हम लोग खड़े देखे देख रहे। खेलो बेटा अट्ठा छम्मा, खेलो खेलो, देखेंगे सदका फिर रहे हमारे। मजलिस 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 मजलिस। अरे कोई तो हैदराबाद की बात करो। हैदराबाद में सबसे बड़ा मसला पोल्यूशन का हो गया, मालूम आपको? जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको मालूम होगा कि घर जाकर जब नाक साफ करते तो इतनी कालिक निकलती नाक में से। पोल्यूशन की बात करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो इन्हों हिंदू मुस्लिम का पोल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे बीजेपी वाले। 6.5 साल से हैदराबाद में अमन है। मैं फिर से पूछ रहा हूं बीजेपी के लोगों से कि 2019 से अब तक बीजेपी ने हैदराबाद के लिए कितने को रेप किया गया, और जालिमों ने इस तरह से रेप किया कि उसकी रेप की हड्डी टूट गई थी। और जब उसकी आखिरी रसूमात का मामला आया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरने वाले के मां बाप नहीं रहेंगे, पुलिस रहेगी। ये इनका रिकॉर्ड है। और अगर जो लोग यहां पर हुआ कर रहे, भाई साहब बहुत हुआ करके चले गए, हम भी हुआ कर सकते, इतना याद रखो, बल्कि आम फाड़ भी कर सकते, हम इतना याद रख लो आप। और फिर दूसरा ये वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कि एक जलसे में बैठे हुए थे तो उनकी पार्टी का एक आदमी ये कहा कि हम कब्रिस्तानों से मुस्लिम औरतों की खबरों से लाशों को निकालकर उनकी असमत रेजी करेंगे। इन्होंने बोले, बैठे हुए थे, ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्हों आकर हैदराबाद का नाम तब्दील करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ही कह रहा हूं कि दलितों पर जो जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप उसको खत्म करवाइए, रुकाइए। और एनएसए के नाम पर जो मासूम लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उसको बंद करिए। और उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में अगर किसी का राज चलता है तो ठाकुरों का राज चलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी ठाकुर हैं, योगी हैं मगर ठाकुर हैं। ये मुख्तसर सा इनका तारुफ कराया हूं, वो भी नहीं करता था, मगर ये मीडिया वाले बोल रहे थे जरा कुछ बोल दो ना, हम चला लेते टीवी पे। ये होगा। अब फिर मीडिया के लिए कह रहा हूं, होम मिनिस्टर हैदराबाद को आए। मैं हर इलेक्शन की तकरीर में आपके दरमियान में कह रहा था कि बीजेपी ने रोहिंग्या का मसला उठाया, मैंने उठाया। आप आकर हमारे को खुजाए तो खुजली आपको हो गई। आपके बीजेपी के एक आदमी ने कहा कि हैदराबाद की वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या है। बोलना तो इन्हों बोल देते, मगर जब जवाब इनको मिलता असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस की तरफ से, तो जवाब का कोई नहीं दे, खामोश हो जाते। मैंने कहा अगर 30,000 है तो 1,000 नाम बता दो।
और अगर 30,000 है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे थे दिल्ली में। 30,000 अगर रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में, तो इसका हम लोग सियासत में हिस्सा लेकर जमहूरियत के दायरे में रहकर जमहूरी तरीके से हुकूक हासिल कर रहे हैं, तो जिना कहते हैं। इसका जवाब आपको भी देना है। 1 दिसंबर के दिन आप अपने पोलिंग बूथ को रवाना होकर अपना एक वोट पतंग के निशान पर मोहर लगाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को अपने फजल करम से कामयाब और कामरान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैदराबाद के अमन को मजबूत कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैदराबाद के अवाम में मजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस के तमाम अराकीन बल्दिया को कामयाब कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिमों को, फासिकों के जुल्म का खात्मा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस शहर की निस्बत हैदर कर्रार से है। अल्लाह